दो चीजें हैं जो मार रही हैं हमारे ग्रह को, हमारी प्रजाति को, सारी प्रजातियों को। पहला जनसंख्या और दूसरा कंजम्पशन, पॉपुलेशन एंड कंजम्पशन। हमारी स्पीशीज ने अपनी आबादी बढ़ा बढ़ा के और भोग भोग के सब कुछ बर्बाद कर डाला। अगर कुछ संभावना अभी भी है बचने की तो वो यही है कि यही दोनों चीजें कम करो। क्या? आबादी और कंजम्पशन। और आबादी और कंजम्पशन भी दो अलग अलग चीजें नहीं है, वो दोनों इंसान की एक ही वृत्ति से निकलती हैं। क्या? भोगो। भोगो। जो मूल अहंता है, जो गहरा अज्ञान है, वही ये दोनों काम कराता है। और इसीलिए जो लोग ये काम करते हैं अक्सर दोनों काम करते हैं। नहीं मिलेगा व्यक्ति जो दोनों में से एक ही काम कर रहा है। आम आदमी की दोनों ख्वाहिशें होती हैं, हम बहुत सारे हो जाएं और हम बहुत सारा भोगें, क्योंकि ये दोनों ख्वाहिशें एक ही है। लेट मी कंज्यूम। आपकी संस्था जो काम कर रही है वो समाधान है, वो एकमात्र समाधान है। और ये बहुत विवशता की स्थिति होती है जब आप जानते हो कि समाधान क्या है, पर उस समाधान को कार्यान्वित करने का, एग्जीक्यूट करने का आपके पास कोई तरीका नहीं होता। मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं आपको बता रहा हूं बार बार, जितने तरीकों से हो सके। उसके अलावा न तो नीति निर्धारण में मेरा कोई दखल है, ना आपके निर्णयों पर। कुछ ऐसे कर्व्स हैं जिनमें पहले का डेटा उपलब्ध नहीं है, पर जहां से उपलब्ध है वहां से देखो तो बिल्कुल कर्व सारे एक से दिखाई देंगे। हमारी जो जिंदगी की अंडरलाइंग फिलॉसफी है वही इन सारे कर्व्स का कारण है। हमारी अंडरलाइंग फिलॉसफी है, खुद को नहीं जानो, बाहर जाकर के भोगो। अपनी तरफ नहीं देखो, बाहर जो कुछ भी है उसे कंज्यूम करते चलो। उसने ये कर दिया है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो पहले दो कर्व्स हैं उनको ध्यान से देखिए। मजा आया? एकदम एक है ना? बस लोग कहते हैं कैसे कम करें CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ये रहा, देख लो। इसी तरीके से जो फॉरेस्ट लॉस है और जो पॉपुलेशन का कर्व है वो देखो। आप पैदा होते हो, जब मैंने कहा कि एक बच्चा अगर आज पैदा होता है तो हजारों लाखों पौधों और पशुओं और पेड़ों की लाश पर पैदा होता है, तो लोगों को बड़ा बुरा लगा। बोले ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हमारा बच्चा पैदा होगा तो वो क्या लाखों पेड़ काटेगा, लाखों जानवर काटेगा? वो देखो, पहला कर्व देखो और आखिरी कर्व देखो। इसमें आप और भी कर्व्स ऐड कर सकते हैं। मटेरियल प्रोडक्शन, हम कितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर रहे हैं प्रतिवर्ष, वो कर्व भी बिल्कुल ऐसा ही है। वही अज्ञान की वृत्ति जो हमें मजबूर करती है और बच्चे पैदा करो और बच्चे पैदा करो, वही वृत्ति हमें कहती है कि अब भोगो भी तो, और चीजें होनी चाहिए। अब 3-4 बच्चे हो गए हैं तो घर बड़ा लेना पड़ेगा। इतने सारे लोग क्या एक स्कूटर में बैठ के चलेंगे, तो अब गाड़ी भी लेनी पड़ेगी। जिसको हम कहते हैं ना, फैमिली इज द यूनिट ऑफ सोसाइटी। थोड़ा सब्र से सोचिएगा, फैमिली इज द यूनिट ऑफ कंजम्पशन। हमारी पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था बनी ही इसीलिए है कि हम अपनी तादाद बढ़ाएं और खुशहाली के नाम पर और ज्यादा पृथ्वी को बर्बाद करें। वो चल गया था, एक लंबे अरसे तक वो चल गया था। लगभग 1850 तक भी वो चल जाता, 1900 तक भी चल रहा था। अब नहीं चल सकता। तो कोई ये तर्क ना दे कि अरे हजारों सालों से जो व्यवस्था चली आ रही है वो तोड़ दे। क्या हजारों सालों से ये नहीं हो रहा था? अब जो हुआ है यकायक हुआ है और बहुत जबरदस्त हुआ है। तो हजारों सालों का तर्क और हजारों सालों की दुहाई मत दो। आज तुमको जीने के नए तरीके चाहिए, अगर जीना चाहते हो तो। ये सब आंकड़े हैं या मैं बस बकवास ही करता रहता हूं? हम इनसे बहस कर सकते हैं? और आप बहस करके मुझे रोक सकते हो। जो फीडबैक साइकिल सब एक्टिवेट हो गए उनको रोक लोगे क्या? रोक लोगे? हमने कहा फॉरेस्ट सबसे बड़ा सिंक होता है। अगर हम यहां पर एक कर्व और दिखा पाए कि पृथ्वी
के पूरे क्षेत्रफल का कितना हिस्सा जंगलों द्वारा आच्छादित था 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और वर्तमान में, तो आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज देखने को मिलेगी, 50%। एक बहुत लंबे अरसे तक पृथ्वी के 50% क्षेत्र पर जंगल थे, 50%। अभी कितने हैं? 30। 50 से नीचे ये पृथ्वी चल ही नहीं सकती। जो सबसे ठंडी जगह होती है ना, वहां भी बड़े जबरदस्त जंगल होते हैं, उन्हें बोरियल फॉरेस्ट्स बोलते हैं। जो साइबेरियन फॉरेस्ट, कोनिफेरस फॉरेस्ट, ये सब होते हैं, सब वहां भी जंगल होते हैं। इंसान की बदतमीजी से पहले लगभग पूरी पृथ्वी की जंगल थी। रेगिस्तान को हटा दो और जो एकदम ही बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं उनको हटा दो, तो उसको घटाते घटाते हम 30% पर ले आए हैं। 30% भी सरकारी आंकड़ा है। इसमें क्वालिटी ऑफ जंगल जब तुम शामिल करते हो तो और ज्यादा धक्का लगता है। सरकारें किसी तरह अपना पिंड छुड़ाने के लिए कहीं पर जहां बहुत कम ट्री डेंसिटी हो, उसको भी क्या डिक्लेयर कर देती हैं कि ये तो फॉरेस्ट है। कहीं पर यूनिकल्चर, मोनोकल्चर कर दिया, उसको भी क्या बोल देते हैं कि ये तो फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट ही नहीं है तो कौन सूखेगा कार्बन? और फॉरेस्ट हो नहीं सकते। आप आबादी बढ़ा रहे हो, वो कहां रहेगा? उसके खाने के लिए अन्न उगाना पड़ेगा ना। खेत कहां से आएंगे? जंगल काट के ही तो खेत बनेगा। कुल 4000 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास फॉरेस्ट है पृथ्वी पर, और लगभग पिछले 10 सालों में ही हमने उसमें से 500 हटा दिया। 2015 से 2020 के बीच में जिन देशों में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर हटाया गया उनमें से एक भारत है। जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट मांगता। और सबसे वेल प्रिजर्व फॉरेस्ट कौन से हैं? जो आपके टेम्परेट फॉरेस्ट हैं यूरोप वगैरह के, और जो और ऊपर के आपके साइबेरियन फॉरेस्ट वगैरह है, वो फिर भी बचे हुए हैं। सबसे ज्यादा काटे कहां जा रहे हैं? ब्राजील में, अफ्रीका में, भारत में, मलेशिया, इंडोनेशिया में। क्या समाधान है इसका? जब तक हम इंसान को ही नहीं बदलेंगे, हम देश को कैसे बदल सकते हैं? बदल सकते हैं? हम इंसान को नहीं बदलेंगे तो पॉलिसीज बदलने वाली हैं क्या? कौन बदलेगा पॉलिसीज? वेदांत पूछता है ना, करता कौन है? डूअर कौन है? डूअर को बदले बिना डीड बदल सकती है क्या? तो आपके साथ आपकी संस्था इसी डूअर को, एक्टर को, कर्ता को बदलने का प्रयास कर रही है, पर ऐसा लगता नहीं कि हमारी गति पर्याप्त है। जिस पैमाने पर यह काम होना चाहिए उससे बहुत छोटे पैमाने पर हो रहा है, और समय, पॉपुलेशन बढ़ी, फॉरेस्ट घटा। एक आपको आंकड़ा दूं, कमजोर दिल वाले ना सुने। पिछले 50 सालों में ही कुल मिलाकर के जितनी हमारी वाइल्ड पॉपुलेशन थी जंगलों के भीतर, हम उसका 75% समाप्त कर चुके हैं। मतलब दुनिया भर के जंगलों में कुल मिलाकर के अगर 40 पशु पक्षी हुआ करते थे तो सिर्फ 50 साल के अंदर हमने उसको 10 कर दिया है। 75% साफ कर दिए। ये हैं थलचर, जो रहते हैं जमीन पर, और जब उनकी बात करो जो रहते हैं पानी के नीचे, 85% साफ कर दिए। कोई नहीं बच रहा इस पृथ्वी पर हमारे अलावा। हम किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, एकदम ही नहीं कोई बच रहा।
सोचिए ना, 85% पॉपुलेशन डिक्लाइन, मनुष्य की तादाद बढ़ती जा रही है और दूसरों को पिछले 50 साल के अंदर अंदर हमने 85% खत्म कर दिया, वो एकदम ही नहीं बचे। गीता इस वक्त इसलिए नहीं है कि आपको स्वर्ग पहुंचा देगी, गीता इसलिए है कि वो शायद पृथ्वी बचा देगी। स्वर्ग वगैरह छोड़ दो, अभी तो पृथ्वी बच जाए, यही बहुत बड़ी बात है।